हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। धरने का 15वां दिन, धरना जारी, क्रमिक अनशन की तैयारी। गोरखपुर आज दिनांक 13 दिसंबर 2022 को मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई विभाग के कार्यालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के लिए चल रहे धरने का आज 15वां दिन है। आज धरने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और शिक्षा विभाग के कनिष्ठ गुप्ता, कुष्ठ विभाग के जनपद अध्यक्ष राजेश सिंह, राष्ट्रीय पेंशन प्रकोष्ठ के मंत्री और गौ सेवक वरुण बैरागी, जॉइंट सेक्रेटरी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एस.के. विश्वकर्मा, कुष्ठ विभाग के मंत्री महेंद्र चौहान, PWD से मीडिया प्रभारी अनूप श्रीवास्तव, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संरक्षक शब्बीर अली सहित तमाम विभागों के पदाधिकारी धरने पर उपस्थित याची गुणों का समर्थन व संबोधित करते हुए कहा कि आखिर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी यह मुख्य अभियंता गंडक इसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर उनको परेशानी क्यों हो रही है। इसको लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और मुख्य अभियंता की गई काली कार्यवाही को उनको बताया जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन हर कीमत पर कराया जाएगा। धरने का संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशल चौहान और उनका सहयोग मंडल मंत्री इंद्रेश गौड़ ने किया। धरने पर राम आज्ञा, सीताराम वर्मा, जोखन, ओम प्रकाश यादव सहित सैकड़ों की संख्या में याचीगण उपस्थित रहे। विवेकानंद पांडे, मंडल अध्यक्ष, इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन मंडल शाखा गोरखपुर। नमस्कार जी, हम भारतीय न्यूज चैनल से चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव गोरखपुर से अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ हम आपको बताते चलें कि आज यहाँ पे चीफ साहब गंडक के मुख्य गेट के सामने ये सारे याचक लोग जो बैठे हुए हैं, काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि ये 15वां दिन इनका धरना का है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई कौतूहल नज़र नहीं आ रहा है, ना इनको किसी प्रकार का लेना देना है। जैसे ये लग रहा है कि एकदम पूरी तरह से निष्ठुर हो चुके हैं। अभी मैं बताते चलूँ कि इसी धरना के दौरान इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन के उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के शिवानंद श्रीवास्तव जी, जो प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जो कि विगत कल के दिन वो हॉस्पिटल में थे। लेकिन इन लोगों की दुआ और इन लोगों की परेशानियों को देखते हुए ऊपर वाले ने फिर एक बार इनको यहाँ इन लोगों के बीच भेज दिया है। मैं चाहूँगा शिवानंद श्रीवास्तव जी आवें और पुनः बताएं कि किस तरीके से ये लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और इनके साथ और कौन कौन लोग आए हैं। जी श्रीवास्तव जी, प्लीज ज़रा आइए आप और बताएं। जी इधर थोड़ा मूव कर लीजिए। साथियों, आप लोगों की ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा ने मुझे यहाँ खड़ा किया हुआ है, अन्यथा डॉक्टर की तो मनाही है कि मैं बोलूँ नहीं। मेरी हिचकी असाधारण हो गई है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिसके अधीन सारे विभाग हैं, उनका आगमन हुआ है और उनका आगमन होना इस बात को सुनिश्चित करता है कि निश्चित ही इसका सार्थक हल निकल आएगा। उनके साथ हमारे बीच हमारे अगुआ के रूप में रहे माननीय वरुण कुमार बैरागी साहब, जो पशुपालन विभाग से थे, आए हुए हैं और अभी अपने कुंडली सुनी। और उनके साथ कनिष्ठ गुप्ता जी, जो शिक्षा विभाग से हैं, आए हुए हैं। कुछ सेवाश्रम विभाग से हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं। महेंद्र चौहान जी आए हुए हैं और हमारे परम श्रीवास्तव जी, हाँ माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी तबीयत अभी भी कुछ संतोषजनक नहीं है। सर, मैं यही कहूंगा कि ईश्वर स्वस्थ रखे, लंबी दीर्घायु रखे, साथ में इन याचकों का दुआ आपके साथ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संचालन करने के लिए और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनको संचालन का मौका दीजिए। प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बैठ जाइए। सर 2 मिनट को आप समय दे दीजिए।
मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज शासी अभियंता जो आपके पैरोकार हैं और शासी अभियंता सिंचाई खंड जो सदस्य हैं, उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया था। हम लोग गए थे, वहाँ बात हुई थी। 218 कर्मियों की बात है। वो 218 कर्मी तो निश्चित रूप से हैं। उनका कहना यही था कि इनमें 385 लोगों का है, तो उसमें कैसे होगा। हमने कहा बिल्कुल होगा। 218 जो हैं, जो संघ द्वारा दिया गया है, उसमें समपत्र भी दिया था, इसके अलावा कोई नहीं है। तो आपने अगर लागू कर लिया तो आप जाने, आपका काम जाने। हमारा 218 से मतलब है। बहुत देर वार्ता हुई, अंत में उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप धरना हटा लीजिए। हमने कहा ये तो नहीं होगा। 13 साल माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ और 1 साल हो गया किन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं हुआ। हम तो आपको बचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए थे। आप चाहते तो सच्चाई सामने रखते तो आज ये दिन नहीं आता। मैं धरना नहीं हटाऊंगा। तो जी हाँ, नहीं सर, एक मिनट धरना नहीं हटाऊंगा। हाँ, यह जरूर है, इसको अमर अनशन तक नहीं ले जाऊंगा अभी, लेकिन आप कब तक इसका तिथि निर्धारण का वार्ता कर लेंगे। कल हम जितना जल्दी संभव हो, दोनों अध्यक्ष हम आपकी बात समझ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपनी दवा करने में मैदानता चले जाएं। हम कल ही मेरे मैदानता मेरे साथ बैठे हैं, मैं यहीं ठीक हो जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को बाद में कुछ निर्देश दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे आप आ रहे हैं, आराम से आइए और अपना घर का काम भी देखिए, क्योंकि 2-4 दिन जो भी लगेगा उस पर आपकी सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। धन्यवाद शिवानंद श्रीवास्तव जी, जो प्रांतीय अध्यक्ष महोदय हैं। इन्होंने ये, आप अगर गौर किए होंगे तो किस तरह से आपके परोपकार के पीछे वो अपने शुद्ध बुद्धि नहीं कर रहे हैं, ना अपने शरीर की परवाह कर रहे हैं। यानी कि इनका जो पीड़ा है, वह पीड़ा किस स्तर का है, इसका कल्पना करना हमारे बस की रोग नहीं है, क्योंकि मैं इतना विद्वान भी नहीं हूँ। मैं यही चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने संचालन किया और जो भी दिशा निर्देश आपको दिए, उस दिशा निर्देश को आप अक्षरशः पालन करें, ताकि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। इसी संबंध में हम चाहेंगे, यहाँ पे जिला अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर के जिला अध्यक्ष हैं। जी रूपेश श्रीवास्तव जी, प्लीज़ जरा आए और आप इस धरना का संचालन करते हुए हमें ये बताइए कि आगे क्या रणनीति है, किस तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन लोगों को करना चाहिए और किस तरीके से इनका नियुक्ति पत्र मिलेगा। देखिए, धरना शानदार शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, ये पूरे प्रशासन को मालूम है, लेकिन अब कुछ रूप बदला जाएगा। हम आपस में गुफ्तगू करेंगे। शिवानंद भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम सभी ईश्वर से कामना करेंगे कि वो स्वस्थ रहें और उनको थोड़ा हट के थोड़ा आराम दिया जाए, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और उसके बाद बाकी हम लोग हैं, और इसका नेटवर्क भी कुछ बदलना है कि जिससे प्रशासन की आँख खुले। प्रशासन की आँख तभी खुलेगी जब वो कुछ ऐसा चीज़ देखें कि अब उनको लगेगा कि वास्तव में सीएम सिटी का शहर है, और निश्चित तौर से हमको करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री का गृह जनपद ही है। हाँ। और आपके कथनानुसार इनको न्याय मिलना है तो न्याय मिलेगा, भले ही थोड़ा विलंब। हाँ, न्याय तो मिलना ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्याय मिलना है, समय लग सकता है भाई, समय का। अब आपने खुद बता दिया 218 और 365 की पता नहीं कहाँ से लिस्ट आ गई। जी बिल्कुल, तो ये तो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कहीं टाइम गेन करने का तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो आंदोलन चल रहा है उसका कुछ स्वरूप दूसरे अंदाज में होगा, जिससे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश तक लोग जानें। सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से। कल इंटेलिजेंस से भी बात हुई थी, वो रोज़ बात कर रहे हैं कि हम लोग पहुँचे हैं, तो हमने कहा भाई लिख भेजिए, अब नहीं तो दूसरा रूप अब होगा, क्योंकि अब ये हो गया है कि सारे पदाधिकारी
हमारे विभाग के आना शुरू हो गया है। अभी स्वास्थ्य विभाग पिरोडी से भी लोग आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप जानते हैं ऑफिसों में भी लोगों का वर्क है, वर्क के बाद लेकिन आना जरूर है संगठन के काम से भी। तो ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है। इतना गर्म होगा, एक बार हम लोगों ने कुछ किया था तो डीएम साहब शाम को जब वार्ता होने लगी तो कहना इसकी करने की क्या ज़रूरत थी। हमने कहा जब भूखे हम रहेंगे तो कुछ भी कर सकते, भूखा नंगा तो कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल हम यही चाहेंगे आपके माध्यम से मुख्य अभियंता महोदय से, पूरे ज़िले के कमिश्नर साहब से, जिलाधिकारी महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से। अब मुख्यमंत्री का कार्यालय भी ऐसा नहीं है कि रीड नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री का कार्यालय भी रीड कर रहा है। अभी एक मामले में जो कल आपसे मैंने कहा था ना, वो मुख्यमंत्री डीएम को एक केस में, अब वही मुख्यमंत्री जी ने जब डांट पड़ी तो उन्होंने बताया, फ़ोन किया तो फिर हमसे बुला के फ़ोन पे कहा कि नहीं 2-3 दिन में आपका हो जाएगा, परेशान ना होइए। रुपेश श्रीवास्तव जी, आपका भी कल्याण होगा। जी बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा करिए और अपनी ताकत को एहसास दिलाइए। जी धन्यवाद आपका। आपने अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकाल करके यहाँ पे दिया, जिसके लिए धन्यवाद। हैं जो उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के हैं जी, कनिष्क गुप्ता जी, आप बताइए कि ये जो धरना ये लोग दिए हैं, जैसा जिलाध्यक्ष रुपेश जी ने बताया कि और धरना को अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा, आप अपनी तरफ से क्या इनको संदेश देना चाहते हैं? साथियों, मैं आपको देख रहा हूँ कि आपका धरना काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये धरना शांतिपूर्ण भी है और सही भी है कि आप अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक़ की लड़ाई लड़ना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अपने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपको कैसे, भाई आपको अगर भूख लगेगी तो आप खाना मांगेंगे, अगर और खाना, भाई सबको भूख लगती है, सबको खाना चाहिए, आपका परिवार है, आपको अगर परिवार में अगर कोई भूखा रहेगा तो आपको भी दर्द होगा। ये सब को देखते हुए हमको लगता है कि मुख्य अभियंता महोदय को उनको कान में कुछ जू नहीं देंगे। उनको लगता है कि सब ऐसे बैठे हुए हैं, आज बैठेंगे कल चले जाएंगे, मगर ये हमको करना ही नहीं है, ये हमको करना ही नहीं। अगर मौका लगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब आएंगे उसी रास्ते पर हम बैठ करके धरना देंगे, उनके सामने हम बैठ कर धरना देंगे कि हमारी मांगें क्यों नहीं पूरी हो रही हैं। हमारी मांगें क्यों नहीं पूरी हो रही है? भाई आप जिले के मुखिया हैं, पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया नहीं सर्वोपरि, अगर प्रदेश के मुखिया अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ कि सभी कर्मचारियों को जो यहाँ बाहर रहते हुए हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए और उनका सम्मान, उनका हक उनको मिलना चाहिए, तो ये कौन होते हैं रोकने वाले? ये कौन होते हैं रोकने वाले? क्या ये माननीय उच्च न्यायालय से बड़े हो गए? अगर बड़े हो गए तो ये लिखित दे दे कि हम माननीय उच्च न्यायालय से बहुत बड़े हो गए हैं, हम माननीय मुख्य न्यायालय की बात नहीं मानेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। अगर ये ऐसा होता है, अगर लिख के देंगे तो स्वतः ये अपनी कुर्सी खो देंगे, स्वतः अपनी उसकी कुर्सी खो देंगे। और हमें चाहिए कि हम अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री या जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दें, इस संबंध में जाकर डीएम कार्यालय पे हम खुद धरना दें और वहाँ पे अपनी बात कहें कि हाँ हमें हमारा हक चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन प्रदेश स्तर पे जाएगा, चाहे जो हो जाए, ये प्रदेश स्तर पे जाना ही जाना है, क्योंकि आप ही नहीं तमाम भाई हैं जिनको अधिकारियों ने सड़क पर लाने को मजबूर कर दिया है। तो ऐसा ना समझें कि कर्मचारी मजबूर है, मजबूर कोई भी नहीं है। हालात चाहे जो भी हो, हमें लड़ना है। रही बात हमारे शिवाजी श्रीवास्तव भाई, उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, हमको ईश्वर से दुआ करनी चाहिए कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द सही हो जाए, ताकि वो हमारे साथ पग पग पे हमारे साथ रहें और हमारे लड़ सके। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। चाहते हैं कि राजकीय पेंशन प्रकोष्ठ के महामंत्री और गौ सेवक, जिनको उपाधि दिया गया था गौ सेवक, ये वरुण बैरागी साहब हैं। मैं चाहूँगा आप जरा इधर आ जाइए और याचना करने वाले याचकों के लिए आप 2 शब्द बोलें। मेरा हर प्रयास रहेगा कि जो पेंशनर संगठन है, हम लोग आपके साथ हैं और आपको बहाली करा करके, आपको सेवा में तत्पर जुटा करके तभी हम दम लेंगे। और मुख्य अभियंता से मेरा निवेदन है कि वो तत्काल से तत्काल आप लोगों का बहाली करें, आप लोगों को सेवा में लाएं। जी बिल्कुल सही है।
आपने जिस तरीके से चंद शब्दों में अपनी बातों को बयां कर दिया, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। ये बताता है कि इस धरना का रंग क्या होगा, रूप क्या होगा और आने वाले दिनों में क्या इसका नज़रिया देखने को मिलेगा। जैसा कि शिवानंद श्रीवास्तव इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन राज्य के उत्तर प्रदेश लखनऊ के ये प्रांतीय अध्यक्ष महोदय हैं। इनकी हालत थोड़ा नाजुक होने की वजह से ये रूपेश श्रीवास्तव जिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर, कनिष्क गुप्ता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और वरुण वैरागी गौ सेवक जिनको उपाधि दिया गया है, इन लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। क्योंकि उनकी हालत नाजुक है इसलिए वो अपना संदेश भेजे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से इन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं और आशा करता हूं कि इन याचकों का फरियाद पूर्णतः आप सुनेंगे और जिस तरीके से आप इनका साथ दे रहे हैं वो जल्द से जल्द इसका निस्तारण होगा। जी धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, चीफ ब्यूरो, अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव।